अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है ये कि सीआरटी के हवाले से आप भाई लोगों के जितना भी क्वेश्चन था टाइम फ्रेम के हवाले से, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से और जितने भी क्वेश्चन वगैरह था तो वो मैं सब आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हूँ और आप लोगों को बराबर तरीके से सीआरटी समझाने वाले हूँ कि आप लोग सीआरटी की बेस पे किस तरीके से एक ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हो। और अगर आप सिर्फ सीआरटी को मास्टर कर देते तो आप लोगों को किसी और चीज़ सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीआरटी आप लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि सीआरटी एक प्रॉपर मॉडल है। सही है। तो बराबर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रक्चर रीड कर देना है, किस तरीके से टाइम फ्रेम वगैरह देख लेना है, किस तरीके से आप लोगों को एंट्री वगैरह कर लेना है। तो बराबर तरीके से हर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आप लोग ये वीडियो बराबर तरीके से देख लेना और उसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस कर देना, इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगा। सही है। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को बराबर तरीके से गाइड कर देता हूँ कि सीआरटी की टाइम फ्रेम आप लोगों को कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में बता देता हूँ। सही है। आसान अल्फाजों में आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास 24 आवर्स में 3 सीआरटी बनता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बता दे कि 4 PM की सीआरटी, तो 4 PM की सीआरटी जो बन रही तो 4 आवर के हिसाब से ये आपके पास 4 PM का सीआरटी बनता ही। सही है। इसके साथ साथ आप लोगों को इधर ही टाइम फ्रेम ओपन कर देना है। टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद UTC-4 न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देना है और जैसे आप लोग ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देते हो उसके बाद अगर कोई आपको बोलता है कि 4 PM सीआरटी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, तो 4 AM सीआरटी यही है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए इसके हाई और लो आपको मार्क कर देना चाहिए। सही है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई 12 PM की सीआरटी बोल लेता है क्रिप्टो में, तो 12 PM की सीआरटी ये कैंडल है। सही है। तो कम से कम आपकी इसके हाई और लो लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई आपको बोले कि 8 AM वाले सीआरटी, तो 8 AM वाले सीआरटी आपके पास ही ये आपकी इसी की हाई और लो मार्क कर देना चाहिए। तो सिंपल ये टाइम फ्रेम के हिसाब से सही है। आपके पास दिन में 3 सीआरटी बनता है। कौन सा वाला? एक 4 PM वाला, इसके साथ साथ 12 PM वाला और 8 AM वाला। सही है। और उसके बाद फिर न्यू दिन स्टार्ट हो जाता है, जिस तरीके से इधर ही आपको नज़र आ रहा है 4 PM, फिर 8 PM और इसके साथ साथ 12 AM, फिर 4 PM, फिर 12 PM। सही है। तो इसी तरीके से एक दिन में सिर्फ 3 सीआरटी बनता है, एक 4 PM वाला, 12 PM वाला और 8 AM वाला। सही है। तो टाइम फ्रेम वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ साथ अगर आप लोग आ जाती हो और फोरेक्स अगर आप ट्रेड कर देती हो तो फोरेक्स पे आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए? तो फोरेक्स पे भी हमारे पास 3 सीआरटी बनता है। सही है। कौन सा वाला? एक अगर कोई आपको बोल दे कि 1 PM सीआरटी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, तो वो आपको यही कैंडल बता रही, तो आपको इसी कैंडल के हाई और लो मार्क कर देना है, उसके बाद कंफर्मेशन देख लेना है और उसके बाद इसको ट्रेड कर देना है। सही है। इसके साथ साथ अगर आप कोई आपको बोलते हैं कि 9 AM की सीआरटी, तो 9 AM की सीआरटी आपके पास ये कैंडल बन रही। सही है। 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर देना है। 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आपको इसकी हाई और लो मार्क कर देना है। इसके साथ साथ अगर कोई आपको बोले कि 5 AM वाला, आपको 4 आवर की कैंडल ओपन कर देना है और ये 5 AM वाला आपके पास सीआरटी बन रही है, आपकी इसी की हाई और लो मार्क कर देना चाहिए। सही है। तो टाइम फ्रेम का सिंपल ये इसी नहीं, इसी में कंफ्यूज होने वाला कोई मसला नहीं है। सही है। सिंपल आपको लोगों को इसी तरीके से ट्रेडिंग व्यू ओपन कर देना है 4 आवर टाइम फ्रेम और ये आपके पास बनेगा 1 PM की सीआरटी, ये आपके पास बनेगा 9 AM की सीआरटी और ये आपके पास बनेगा 5 AM की सीआरटी। सही है। तो इसी तरीके से आप लोग क्रिप्टो में भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो और इसी तरीके से फोरेक्स में भी आपको टाइम फ्रेम यूज़ कर देना है। तो ये तो हो गया टाइम फ्रेम के हवाले से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ आ जाती है और मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब आपको सीआरटी देखना चाहिए और कब आपको ट्रेड करना चाहिए। सही है। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरीके से सीआरटी समझाने वाला हूँ कि जिसने सीआरटी ईजाद भी किया ना, तो उसने भी इसी तरीके से लोगों को नहीं समझाया। तो हमेशा मेरी एक बात याद रखो। सही है। हर जगह में आप लोगों को सीआरटी नहीं देखना चाहिए। उसकी मेन रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न यही है कि हर जगह से मार्केट रिवर्सल नहीं देती और अगर आप लोग देख लेते हो तो सीआरटी जो बनाई तो ये रिवर्सल पे बनाई। सही है। अगर मार्केट बुलिश जाते हैं उसके बाद सीआरटी बन जाते हैं, मार्केट बियरिश आएगा। अगर मार्केट बियरिश आ रही सीआरटी बन जाए उसके बाद बुलिश जाएगा। तो ये मार्केट रिवर्सल पे ये स्ट्रेटजी बनाई है और मार्केट रिवर्सल ट्रेड करना दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड कर देते हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा और अगर आप ट्रेंड के साथ साथ चलते हो तो आपको बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड मिलेगा और आपकी हर एक ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जाते हो तो फिर आप लोगों को काफ़ी नुकसान वगैरह और काफ़ी स्टॉप लॉसेस वगैरह आप लोगों के हिट हो सकता है। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई भी
ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी को ट्रेड कर देते हो तो आपको काफ़ी एहतियात के साथ और काफ़ी सोच समझ के ट्रेड वगैरह लेना चाहिए। तो ये ट्रेंड रिवर्सल है, सही है। तो ये बहुत डेंजरस स्ट्रेटजी है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोगों को कब सीआरटी देखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, सही है। तो सीआरटी जो आप लोगों को ज़्यादातर मिलेगा, तो सीआरटी आपको किधर ही मिलेगा, हमेशा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जब किसी प्रीवियस हाई या लो की लिक्विडिटी वगैरह स्वेप्ट हो जाए, उधर ही से आपको सीआरटी देख लेना है। अगर डेली हाई डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो की लिक्विडिटी वगैरह स्वेप्ट हो जाती है, उधर ही से आपको सीआरटी देख लेना है। इसके साथ साथ अगर मार्केट इसके साथ साथ अगर मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम की पेयर वैल्यू गैप में आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है, बुलिश बियरिश ब्रेकर पे आ जाता है, सप्लाई डिमांड जोन पे आ जाता है, तो इन लेवल पे आप लोगों को सीआरटी देखना चाहिए, सही है। तो हर जगह में आप लोगों को सीआरटी ना मार्क करना चाहिए ना देखना चाहिए। इसके साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो, इधर ही हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट में सीआरटी बन गए और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट कैसे ज़बरदस्त तरीके से गिर गया। इधर ही आपको नज़र आ रहा है इसी सिचुएशन में मार्केट क्या हुआ, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आई, ये प्रीवियस लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर दिया, मार्केट में सीआरटी बन गए, मार्केट ज़बरदस्त तरीके से गिर गया। इसके साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो, इधर ही सीआरटी आपके पास बन गए, मार्केट इसी पेयर वैल्यू गैप में आई, सीआरटी बन गए, मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया। इसके साथ साथ इधर ही अगर आप देख ले प्रीवियस जितना भी लिक्विडिटी था वो स्वेप्ट मार्केट में सीआरटी बन गए और मार्केट में अच्छा खासा पंप आए, सही है। इसके साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो मार्केट में क्या, मार्केट में प्रीवियस लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा डंप, सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को इन लेवल पे देखना चाहिए, जब मार्केट किसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल पे आ जाए तो उधर ही से आपको सीआरटी वगैरह देखना चाहिए, उधर ही से आपको ज़बरदस्त रिजल्ट भी देगा और अच्छा खास एक्यूरेसी के साथ फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्सल होते हैं और मार्केट ऊपर या नीचे की साइड पे जाते हैं, तो फिर उधर ही आपको सीआरटी भी नज़र आएगा और उधर ही आपको अच्छा खासा ट्रेड भी मिलेगा, सही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त टिप देता हूँ। ज़बरदस्त टिप यही है कि जब आप कोई ख़ास लेवल मार्क कर देते हो, सही है, आपने किसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल मार्क कर दिया, लेवल मार्क करने के बाद जब आप ट्रेड वगैरह कर लेते हो ना, तो ट्रेड वगैरह करने के टाइम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो प्रीवियस स्ट्रक्चर भी रीड कर देते हैं, आने वाली स्ट्रक्चर भी रीड कर देते हैं, तो फिर वो सब कुछ मिक्स कर देते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। तो आपको किसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल मार्क कर देना है, की लेवल मार्क करने के बाद आपको ये वाला टाइम फ्रेम देख लेना है, सही है। आपने क्या ही कर दिया, 4 आवर के हाई और लो मार्क कर दिया। उसके बाद आप लोगों को छोटा सा टाइम फ्रेम ओपन कर देना है, 1 मिनट आप ओपन कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम आप ओपन कर सकते हो, सही है। 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आप लोग क्या ही करोगे, आप लोग ये प्रीवियस जितने भी हिस्ट्री है आपके पास, आप इन सब को छोड़ दोगे क्योंकि आप तो सीआरटी ट्रेड कर रहे हो, सही है। एक कैंडल की रेंज हाई और लो आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस जितने भी चार्ट है और जितने भी चीज़ें है वो सब आपको छोड़ लेना है, वो अपनी माइंड से निकाल लेना है। आपको इसी करंट मार्केट पे नज़र रख लेना है, सही है। ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाई तो 4 आवर की, इसी स्ट्रक्चर पे नज़र रख लेना है और जो ये न्यू कैंडल आपके पास बन रही इसी पे नज़र रख लेना है। इसी पे अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिल जाए, इनवर्स पेयर वैल्यू गैप से भी आप एंट्री ले सकते हो, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी से भी आप एंट्री ले सकते हो, सही है। तो आप 3 कंफर्मेशन पे ट्रेड ले सकते हो, कौन सा पे, एसएमटी डाइवर्जेंस आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी होना चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए और इसके साथ साथ इनवर्स पेयर वैल्यू गैप पे भी आप ट्रेड ले सकते हो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। तो इसी तरीके से आप ये 3 कंफर्मेशन देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे और फिर उधर ही से एक ज़बरदस्त सेल की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट सीआरटी की लो कर सकते हो, सही है। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को बराबर तरीके से स्ट्रक्चर के हिसाब से गाइड कर देता हूँ कि आपको सीआरटी बनने के टाइम में कौन सा स्ट्रक्चर देखना चाहिए। इसके साथ साथ इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को लेके आई, सही है। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को लेके आने के बाद जब 4 आवर की कैंडल क्लोज हुआ तो मैंने 4 आवर की हाई मार्क कर दिया, 4 आवर की लो मार्क कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेकंड कैंडल जो बनने वाला था और जिसने लिक्विडिटी वगैरह स्विप की तो उसी टाइम फ्रेम को मैंने ओपन किया ही, सही है। उसी टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आपको पीछे वाला हिस्ट्री सारा इग्नोर कर देने का, हमारे पास पीछे हिस्ट्री में जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, सही है।
उसके साथ साथ आप लोगों को इसी करंट मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर देना है और इसी करंट मार्केट स्ट्रक्चर पे नज़र रख लेना है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है मार्केट बराबर तरीके से ऊपर नीचे जा रहा था, ऊपर नीचे जा रहा था। इधर ही आपको नज़र आ रहा है बराबर तरीके से मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और इधर ही हायर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट हायर लो के लिए नीचे आया, फिर हायर हाई के लिए ऊपर गया। उसके बाद मार्केट अगेन डाउन आया और मार्केट ने इसी प्रीवियस लो के बराबर तरीके से ब्रेकडाउन दे दिया। इधर ही से आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इधर ही से आपको कन्फर्म होना चाहिए कभी मार्केट डाउन की साइड पे जाने वाले और मार्केट नीचे जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोग फेवरेट ट्रेसमेंट भी ड्रा कर सकते हो और प्रीमियम में आपको इधर ही से अगर कोई बियरिश आर्डर ब्लॉक पड़ा है, पेयर वैल्यू गैप पड़ा है, इसके साथ साथ अगर आपके पास इनवर्स पेयर वैल्यू गैप पड़ा ही सही है तो आप इसी कन्फर्मेशन लेकर के फिर इधर ही से सेल की पोजीशन ले सकते हो। ब्रेकर अगर आपके पास पड़ा इधर ही से फिर सेल की पोजीशन ले सकते हो। टारगेट सीआरटी की 50% आप फर्स्ट टी पे रख सकते हो और सीआरटी की लो आप सेकंड टी पे रख सकते हो। सही है, तो इसी कंडीशन में आप लोगों को नज़र आ रहा है। इधर ही आपको मार्केट स्ट्रक्चर शेप मिला, मार्केट ओबी पे आई और इधर ही से ज़बरदस्त डाउन की साइड पे आ गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर रीड कर देना है और इसी तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेना ही सही है। और बाकी असल में सीने से का हर टाइम मार्केट आपको इसी तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सम टाइम आपको लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड मिलेगा, सम टाइम आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि मार्केट है और मार्केट कभी कभी भी एक तरीके से नहीं चलता। सही है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस वगैरह इन चीज़ों में आप लोगों को नज़र आएगा। तो आप लोग अपनी माइंड को क्लियर करो और आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दो ताकि ये चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आए होगा। बाकी मिलती है आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।